ये फेक इनकाउंटर है यार। इनकाउंटर कहाँ है? ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर जैसा यार। हम ओम प्रकाश राजभर को हमसे ज्यादा आप जानते हो। ओम प्रकाश राजभर जब बैंड पार्टी में बाजा बजाते थे और जब वो कैंट स्टेशन पर, जब मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई पढ़ रहा था, 2-2 रुपया 3-3 रुपया कर रहे थे। मैदा गिन, लौड़ा भी, सिगरा लक्सा। तब से मैं जानता हूँ ओम प्रकाश राजभर को। वो कहते हैं भैया अगर इनकाउंटर होता तो मैं भी कहता कि जो सही गलत की बात फेक इनकाउंटर है। पुलिस पकड़ करके यहीं से ले गई है, इसी गाँव। नमस्कार, मैं सोनी सिंह। इसमें मैं मौजूद हूँ जौनपुर में। जिस तरीके से मंगेश यादव का जो है तूल आसमान में पकड़ रहा है, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पकड़ा जा रहा है, तो इस समय हमारे साथ वरिष्ठ सपा के वरिष्ठ नेता लोटाभर निषाद जी हैं। तो सर, जिस तरीके मंगेश यादव का मैटर चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि फेक इनकाउंटर है, तो आपका क्या कहना है इस पर? मैं जिस दिन मुझे ये समाचार मालूम हुआ है 4 बजे फेक इनकाउंटर हुआ, जिसे इनकाउंटर दिखाया गया कि ठठेरी बाजार में भरत सोनी की दुकान पर जो है दिन दहाड़े डकैती करने वाला बड़ा डकैत मंगेश यादव इनकाउंटर में मारा गया। मैंने इतिहास भूगोल खंगालना शुरू किया। यहाँ गांव हमारी भी नातेदारी रिश्तेदारी परिचय है। मैंने पूछा कि मंगेश यादव जौनपुर में डकैत कौन पैदा हो गया है? 22 साल का लड़का डकैत बना दिया गया। मैं जाना जितना बड़ा डकैत तो आलीशान उसका मकान होगा, क्या होगा, एकदम वो अपने पैसे से रोड भी बनवा दिया होगा पूरा जो है। और यहाँ आने के बाद तो गरीबी और अमीरी से भी डकैती का नहीं किया जाता, लेकिन वो लड़का बिल्कुल निर्दोष है। फेक इनकाउंटर हम लोग इसलिए कर रहे हैं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी इसलिए कर रहे हैं कि 2 तारीख को इसी जगह से उस लड़के को एसटीएफ के लोग उठा ले जाते हैं। 5 तारीख को 4 बजे जो है मिसिरपुर चौराहे पर जो है कि मुठभेड़ दिखाया जाता है। सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह के पैर में गोली लगती है और मंगेश यादव का खोपड़ा उड़ जाता है, चेहरा नहीं पहचाना जाता है। आप लोग तो बगल के रहे होंगे, देखे होंगे, विभत्स चेहरा हो गया था। तो और जो एसटीएफ के स्पेशल ठाकुर फोर्स, स्पेशल, अब मैं सबर टास्क फोर्स की मैं बात कर रहा हूं कि उसके जो लीड करने वाले डीके शाही जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े घनिष्ठ हैं, गोरखपुरिया हैं, और वह चप्पल पहन करके इनकाउंटर कर देते हैं। यह भारत के इतिहास में पुलिस के चाल चरित्र में इस तरह का पहला यह मामला आया है। गोली सटा करके मारी गई है। तो डीजीपी साहब का ये भी कहना था, उत्तर प्रदेश जो डीजीपी हैं वो कह रहे थे कि पहले उनके घर वालों ने बयान को पलटा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मंगेश यादव 2 महीने से बाहर रहता था। आप ये बताइए, अगर लोटाभर निषाद अगर खाटी समाजवादी नहीं होता तो आज मैं मंगेश के गांव नहीं आया होता, अपने घर से बाहर मैं नहीं निकलता। मैं मंगेश यादव के साथ अन्याय हुआ है और मैं यहाँ पर आना उचित समझा। हमें भी कहा गया और इसलिए मैं कहा कि मैं 32 दांत के बीच में एक जीभ जैसे होती है ना, वैसे मैं भी रहता हूं और मुझे भी इसी तरह की धमकियां मिली, लेकिन मैं निडर होकर के आया। वो लड़की है, कई बरस की होगी, 17 साल 18 साल की लड़की होगी, 14 साल की। वो लड़की को डरा धमका दिया जाएगा कि देखो अभी तो तुम्हारे भाई को के साथ ये हुआ है, तुम्हारे बाप के साथ भी ऐसा किया जाएगा। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर का बयान आता है कि पुलिस जो है जाति देख के इनकाउंटर नहीं करती है। ये फेक इनकाउंटर है यार। इनकाउंटर कहाँ है? ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर जैसा यार। हम ओम प्रकाश राजभर को हमसे ज्यादा आप जानते हो। ओम प्रकाश राजभर जब बैंड पार्टी में बाजा बजाते थे और जब वो कैंट स्टेशन पर, जब मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई पढ़ रहा था, 2-2 रुपया 3-3 रुपया कर रहे थे। मैदा गिन, लौड़ा भी, सिगरा लक्सा। तब से मैं जानता हूँ ओम प्रकाश राजभर को। वो कहते हैं भैया अगर इनकाउंटर होता तो मैं भी कहता कि जो सही गलत की बात फेक इनकाउंटर है। पुलिस पकड़ करके यहीं से ले गई है, इसी गांव से, अगरौड़ा से उठा कर ले गई है घर से। और 5 तारीख को भोर में 4 बजे गोली सटा करके सर में मारा गया है। और जो उसका मास्टरमाइंड डकैती कर रहा है विपिन सिंह, गांव है भवानी नगर, थाना है मोहनगंज, जिला अमेठी, और सुल्तानपुर अमेठी के एमएलसी, विधायक, मंत्री का संरक्षण प्राप्त है। उसे सरकारी मदद से रायबरेली जेल में सरेंडर करा दिया जाता है। 38 मुकदमा कायम है। अब 22 साल के लड़का के गरीब परिवार का 7 मुकदमा जौनपुर थाना में है। का कहीं है कुछ मुकदमा उसका? ये अगल बगल वाले आप लोग भी तो जानते होंगे यार। वो चोरी छिनैती करता था कि नहीं? कहीं मोटरसाइकिल वालों को लूटा उठा कि नहीं? यहाँ के बाबू साहब पंडित जी लोग भी बता रहे हैं कि नहीं भैया ऐसा तो चोरी चमारी का कौनो उचक्का तो लड़का रबे नहीं किया। और इस तरह का उसको अपराधी बता दिया गया, जैसे लगा कि वो चंबल घाटी का बड़का डकैत है। तो इसलिए ओम प्रकाश राजभर क्या कहेंगे, मायावती क्या कहेंगी? मायावती के ऊपर तो वही है कि मायावती इज मदर ऑफ फेक इनकाउंटर। मायावती जब 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो चुन करके वह पिछड़ों का इनकाउंटर कराई थी। 17 हमारे केवट बिरादरी का इनकाउंटर कराई थी। नरेश केवट, उमर केवट, शंकर केवट, भवानी केवट, नरेश केवट, नरेश ढीमार,
और इनकाउंटर वो हुआ था, आप कभी देख लेना सर्च करके, घनश्याम केवट इनकाउंटर फाइल। 54 घंटा गोली अकेले मुठभेड़ किया था। वह मुठभेड़ था जिसमें 4 पुलिस वाले भी मारे गए, यशो मारे गए। वह मुठभेड़ हुआ था ददुआ कुर्मी का जंगल में कि 4-5 पुलिस वाले भी मारे गए और ददुआ भी मारा गए। मुठभेड़ इसको न कहते हैं कि लेके पकड़ के घरे से उठा के ले गए और ले जाके जंगल झाड़ में जौन तो सर में सटा के जौन रिवाल्वर उड़ा दिया था। तो ये फेक इनकाउंटर है। इसकी जो है मजिस्ट्रेटी जांच पर हमें भरोसा नहीं है। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा यह जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। ये भैया मुद्दई वही, अन्याय भी वही, कैसे भरोसा हम कर लेंगे? अच्छा, नवभारत टाइम्स में की रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइक उसमें लूट के समय जो बाइक का बरामदी हुई थी, 2 बाइक की चोरी जो मंगेश यादव की तरफ से बताई जा रही थी। अच्छा, वो चोरी हुई थी कहाँ से? मंगेश यादव चुराया था। नवभारत टाइम्स में ये रिपोर्ट लिखा गया है। आप भी जाके कल कर देना है कि हमारी भी बाइक, हम जा रहे थे और ना वहाँ पर मिर्सादपुर चौराहे पर, और जो है कि हमको जो है मंगेश यादव ने लूटा था। अभी बना देना कहानी आज ये इस तरह की मनगढ़ंत तमाम तरह की बना रहे हैं। वो अरविंद यादव को भी मारने जा रहे थे। वो तो हम आप जैसे लोगों के यूट्यूबरों की देन है कि अरविंद यादव बच गए और ये ढकवा बाजार का यादव कलर का बच गया, नहीं तो वो भी राम राम सत्य कर दिए गए होते मंगेश यादव की तरह। तो आप कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव जी ट्वीट ना किए होते, अगर इतना माहौल ना बनता, तो अरविंद यादव को भी एनकाउंटर कर दिया? निश्चित, एकदम बिल्कुल ये श्योर है। और आजमगढ़ के लोगों ने भी कहा कि आप लोग बोल करके यूट्यूबरों को हम लोग धन्यवाद और बधाई देते हैं कि आप लोगों ने मंगेश यादव के फेक इनकाउंटर पर चर्चा किया, जम करके अपनी बात रखा कि अरविंद यादव जैसा निर्दोष आदमी भी मारा जाता है। अच्छा, मंगेश यादव के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो जो कुछ हुआ, देखिए, मंगेश यादव का जो फेक इनकाउंटर हुआ है, इसकी मैं तो कह रहा हूँ माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेकर के इसकी जो है कि किसी सेवानिवृत्त जज से कराना चाहिए, ताकि दूध का दूध हो। इस परिवार की जो है भरपूर अहेतुक सहायता मिलनी चाहिए। और जो DK शाही के नेतृत्व में 11 सदस्यीय STF स्पेशल ठाकुर फोर्स और सवर्ण टास्क फोर्स रहा है, उनके चाल और चरित्र का भी निष्पक्षता से जाँच होनी चाहिए। जो दोषी हैं, जैसे पुलिस पीलीभीत में फेक इनकाउंटर किया गया था, 18 साल के बाद 17 पुलिस वालों को दोषी करार देकर के आजीवन कारावास हुआ था। उनकी जो वेतन लिए थे उसकी रिकवरी हुई थी। वैसा ही जो है न्यायिक व्यवस्था जो है इस मंगेश यादव के फेक इनकाउंटर का भी के दोषियों के साथ भी किया जाना चाहिए। तो इस समय हमारे साथ जो जुड़े थे वो सपा के वरिष्ठ नेता रामलोटन निषाद जी थे। मैं बता दूं कि जिस तरीके से मंगेश यादव का जो मामला है काफ़ी तूल पकड़ा है, और आप कैमरे में देख सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं। क्योंकि जब जो सुन रहा है, जो जहाँ से है, चाहे मिर्ज़ापुर हो, सोनभद्र हो, भदोही हो, आजमगढ़ हो, बलिया हो, लखनऊ हो, तो सब हर जगह से लोग आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि मंगेश यादव जो है, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं चोर था, लुटेरा था, ऐसा कुछ नहीं था। तो इस तरीके से जो रामलोटन निषाद जी की बातें आपको कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।